हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम भी बढ़िया हूँ। तो फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। उससे पहले मैं बता दूँ कि कुछ बच्चे न्यू हो सकते हैं, कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। जो नए लोग हैं, वो कल की क्लास आप लोग ज़रूर देख कर आओ। मेंस्ट्रुएशन की अभी तक एक क्लास हो चुकी है। ये वाला जो चैप्टर है इसकी अपनी एक क्लास हो चुकी है फर्स्ट, और आज अपनी है क्लास नंबर 2। इसको मैं आपको डिटेल से अच्छे से आप लोगों को मैं समझाता हूं, लेकिन आप लोग क्लास देख कर आइए। यहाँ पर अपने पास मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था स्क्वायर या वर्ग के बारे में। क्या आप लोगों को ये चीज याद है क्या कि मैं ये बात आप लोगों को पढ़ा रहा था और 5 या 6 पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका था। वहीं से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें समझाता हूं। मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं कि मैं कोई भी चीज एक बार ही आप लोगों को समझाऊंगा। हाँ ना, आप लोग साथ साथ मेरे बोलते रहना, समझ में आया नहीं आया। जिस बच्चे को कम समझ में आया या नहीं समझ में आया वो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे, ये याद रखना आप लोग। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग थे एक स्क्वायर पर, और मुझे ये बताओ आप लोग, इसी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आपका दिमाग खोलते हैं स्क्वायर में। क्या अपने पास कल की क्लास में पॉइंट नंबर 6 तक अपने पास हो चुके थे, और मैं बात करूंगा आज की क्लास में पॉइंट नंबर 7 की। लेकिन उससे पहले जहां कल हमने चीजें छोड़ी थी उसी को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूं। मुझे ये बताइए, अगर कभी भी ये अपने पास बी को सेंटर मानते हुए ये 1/4 सर्किल खींच दिया हमने, बी को सेंटर मानते हुए ये पॉइंट मान लीजिए बी है, इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल खींच दिया 1/4 सर्किल। ऐसे ही ए को सेंटर मानते हुए ये साइड अगर ए है तो 1/4 सर्किल ये हम लोगों ने खींच दिया ए को सेंटर मानते हुए। ये ऐसे एक बी को सेंटर मानते हुए और ए को सेंटर मानते हुए ये मैंने दो सर्किल खींच दिए हैं। अगर इसकी साइड ए है तो ग्रीन वाले की भी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की दूरी ए होनी है। ग्रीन वाले की सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास ए होनी है। और ऐसे ही रेड वाले की भी अपने पास रेडियस जो होगी वो अपने पास ए होगी। और मुझे ये बताइए, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, तो ये तीनों अपने पास बराबर हो गई। तो यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो था वो अपने पास कैसे बन गया था, समबाहु त्रिभुज कैसे बन गया था? बोलिए, आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि ये 60 डिग्री कैसे बन गया था? ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी अपने पास 60 डिग्री होगा। तीनों कोण अपने पास 60, 60 और 60 कैसे हो गए? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, इधर वाला 30 बचा बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे इतनी सी बात बता दीजिए, ये जो अपने पास सेक्टर है ग्रीन वाला, अगर मैं बात करूं ये जो सेक्टर ग्रीन वाला जो सेक्टर है, मुझे ये बताओ, यहां से ये वाली जो लाइन है ये भी ए है, ये भी ए है, और ये अपने पास इसका जो सेक्टर है 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया आप लोग निकाल सकते हो क्या? तो आप तुरंत कहोगे सर हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 60 डिग्री पर बने सेक्टर का जो एरिया होगा वो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या कि पाई ए स्क्वायर अपॉन 6? बोलिए, लिखा जा सकता है क्या? अपॉन 360 इंटू, आप लोग क्या ये बात सारे लोग हाँ ना मेरे साथ साथ बोलते रहो भाई। मैं अगर इस चीज का एरिया निकालना चाहता हूं, ये वाले भाग का एरिया अगर निकालना चाहता हूं, तो इसमें से क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में माइनस कर दूं क्या? एक चीज मैं बताता हूं, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में यही डिफरेंस होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते टाइम भी मैं बताता रहता हूं सामने बिठाकर कि हाँ ना बोलते रहो, समझ में आया यस सर नो सर हाथ ऊपर करके वापस पूछो। ऐसे ही ध्यान रखना, ऑफलाइन में आप लोग सोचोगे कि मैं आराम से बैठा बैठा देखता हूं यहाँ पर, और बड़े बड़े कमेंट नहीं करना है, बस एच लिखना है और आप लोगों को एन लिखना है, बस दो ही चीजें लिखने ताकि कमेंट में टाइम नहीं जाए। उससे क्या है कि आपका क्लास में मन लगा रहेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि 1.5 घंटा कब निकल गया। और यहां से सेक्टर का एरिया ये होता है, कल की क्लास आप देख कर आओ, ये कल की चीजें रिपीट कर रहा हूं। जो भी बच्चा मना कर रहा है इसका मतलब वो कल की क्लास में नहीं था। और इसमें से समबाहु त्रिभुज में माइनस करूंगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में से इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए इस व्हाइट वाले का, तो इसमें से √3/4 इंटू ए स्क्वायर हम लोग माइनस कर देते हैं, तो इस व्हाइट वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या?
कल की क्लास में ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं, उसी को मैंने वापस रिपीट किया है, वापस मैंने आप लोगों को बताया है। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, कल की क्लास जहां थी, जहां छोड़ी थी, उसको मैंने एक बार रिपीट कर दिया ताकि प्रत्येक बच्चा मेरे साथ हो जाए और चीजें समझने की शुरुआत करे। सेक्टर का एरिया निकालने का तरीका जो होता है वो होता है पाई ए स्क्वायर। तो सर्किल का एरिया तब होता है जब कंप्लीट कोण 360 डिग्री हो, और इनटू हमेशा उससे करते हैं। ये तो तब होता है जब सेंटर पर बना एंगल टोटल 360 डिग्री और टोटल का एरिया होता है। अगर हमें 30 डिग्री का चाहिए तो 30 से गुना, 60 डिग्री का चाहिए तो 60 से गुना। तो यहां पर अपने पास 60 डिग्री जब था तो जैसे ही 60 से इंटू करोगे तो ये 6 बार कट गया, इससे अपने पास ये आया है। देखिए तो अब आज की क्लास में शुरुआत करता हूं यहां से। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे, और आप लोग सारे के सारे 6 बजे, टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो। मैं कभी भी लेट नहीं होता हूं, जिस दिन लेट होऊंगा उस दिन मैसेज आ जाएगा कि मैं लेट हूं आज। या तो मैं आता हूं या मेरा मैसेज आता है, एक चीज पक्का आएगी। लेकिन मैं लेट थोड़ा बहुत हो सकता हूं, आप मत हुआ करो। नॉर्मली तो मैं भी नहीं होऊंगा। अगर कोई टेक्निकल मिस्टेक मेरी तरफ नहीं है, मान लो इश्यू नहीं है, कोई भी क्लास अगर प्रॉपर शुरू हो गई है, तो मैं कभी भी लेट नहीं होता हूं, और आप भी मत हुआ करो। अपने पास यहां पर अपने पास बी है, ये देखिए अपने पास ए है। ए को सेंटर मानते हुए सभी लोग वापस कोशिश करना समझने की। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर अगर मैं इस प्रकार से ये दो सर्किल अगर बना देता हूं, सारे लोग विशेष तौर पर ध्यान से सुनना, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। यहां पर मुझे ये बताइए, ये अपने पास ग्रीन वाले की जो रेडियस होगी, साइड अगर ए है तो ये दूरी भी अपने पास ए होगी, ये दूरी अपने पास ए है ही, और रेड वाले की डिस्टेंस भी अपने पास ए होगी। ये जो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कहीं भी मिलाओ, ए ए ए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। मुझे बताइए क्या सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? पॉइंट नंबर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं 7 नंबर, इस टाइम ये वाला पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूं। यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, मुझे बताइए इस वाले पार्ट जो एरिया मुझे निकालना है, तो क्या थोड़ा बहुत याद हुआ है क्या कि सर इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो याद नहीं हुआ? मतलब दिमाग में फास्ट निकालना आपको आएगा कि एक सेक्टर बना है। मुझे बताइए यहां पर अपने पास एक सेक्टर बना है 60 डिग्री पर, उसके एरिया में से पाई ए स्क्वायर बाई 6 में से अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं √3/4 ए स्क्वायर, तो अपने पास इस व्हाइट वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ये बात उम्मीद है कम से कम 4 से 5 लाख बार बता चुका हूं, ये बात आपको समझ में आई होगी। मुझे ये बताइए क्या ये एंगल भी अपने पास 60 डिग्री है क्या? और ये एंगल 60 डिग्री अगर है तो इस व्हाइट वाले पार्ट का, इसका एरिया मुझे बताओ, इस सेक्टर का एरिया कितना होगा? अगर मैं इसको व्हाइट करता हूं आपके लिए, तो मुझे बताइए इस वाले सेक्टर का एरिया, इधर भी ये जो 60 डिग्री पर जो कोण बनता है, इस वाले सेक्टर का एरिया कितना होगा अगर मैं पूरा सेक्टर बनाऊं तो? तो यहां पर इस पूरे सेक्टर का जो एरिया होगा, वो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, इस सेक्टर का जो एरिया होता है वो क्या अपने पास इस वाले भाग का, इस सेक्टर का जो एरिया होगा वो मुझे बताइए कितना होगा? तो इस सेक्टर का जो एरिया होगा वो मुझे बताओ, क्या पाई ए स्क्वायर बाई 6 होगा क्या? सेक्टर का एरिया पाई ए स्क्वायर बाई 6, क्या आप लोग समझ पाए क्या कहां से आया? और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, पहले वाला भाग व्हाइट वाला पार्ट ये है, दूसरा भाग मैं जोड़ दूं, तो क्या बीच वाले का एरिया आ जाएगा क्या? इसको सोल्व करोगे तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 3, इन दोनों को सोल्व करोगे तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा, जोड़ोगे तो एलसीएम लेकर माइनस √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये अपने पास है। क्या आप लोग सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने इस बीच वाले कॉमन पार्ट का एरिया कैसे निकाल लिया? बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां से एक सर्किल हम लोग ये बनाते हैं 1/4 सर्किल, और एक हम लोग 1/4 सर्किल ये बनाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतना सही, इतना धीरे धीरे समझाने के बाद बार बार रिपीट करूंगा। कोई चीज नहीं समझ में आए तो छोड़कर भाग मत जाना कि ये क्या मतलब हुआ, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। कुछ बच्चे इस टाइप से भी होते हैं, लेकिन मैं इतनी बार समझाता हूं कोई भी चीज, बार बार उसके पीछे पढ़ाई रहता हूं, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। इस वाले भाग का एरिया क्या होगा? हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या? यहां पर इस पार्ट का एरिया मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। यहां पर मैं छोटी सी चीज इसके साथ एक रिपीट भी कर देता हूं प्रत्येक बच्चे के लिए। मुझे आप लोग ये बताइए, अगर मुझे इस वाले भाग का एरिया निकालना है,
मुझे इस ब्लू वाले पार्ट का एरिया मैं पहले निकालना सिखा चुका हूं आप लोगों को। इस ब्लू वाले पार्ट का जो एरिया है वो मैं आप लोगों को पहले ही फाइंड आउट करना सिखा चुका हूं। मुझे बताइए ये कोण अगर 60 डिग्री हो तो ये क्या बाहर वाला जो एंगल होगा ये वाला, क्या वो 30 डिग्री होगा क्या? ये एंगल, ये बाहर वाला जो एंगल होगा वो मुझे बताइए 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री पर जो एक सेक्टर बनता है, 30 डिग्री पर जो सेक्टर बनता है उसका एरिया क्या पाई ए स्क्वायर बाई 12 होगा क्या? 30 डिग्री, 30 डिग्री पर अगर ये चीजें छोटी छोटी, अब मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गई होंगी, अपॉन 360 इंटू 60 करते हो तो बाई 6 आता है, इंटू 30 कर दोगे तो बाई 12 आ जाएगा। इसमें से क्या मैं इस वाले पार्ट का एरिया माइनस कर दूं, ये वाले पार्ट का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, और ये मैं आज की क्लास में पहले ही निकालना आपको सिखा चुका हूं, ये अगर आप लोग माइनस करोगे यहां पर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 6, और माइनस माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट का साइन, उसको मैं हटा रहा हूं, √3/4 ए स्क्वायर, तो ये अपने पास आ जाएगा। जब सोल्व करोगे √3/4 ए स्क्वायर माइनस अपने पास पाई ए स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा सोल्व करने पर, ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये इस ब्लू वाले का एरिया आया है। कल की क्लास में ये ब्लू वाले का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं ये चीज मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, ये बात मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, कल मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। शुरुआत की चीजें बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि प्रत्येक बच्चा हमारे साथ हो जाए, हमारे जो भी मैं समझाना चाह रहा हूं वो चीज समझने की कोशिश करे। शुरुआत में 1-2 मिनट जरूर हम लोग कोई बात कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात है। वैभव लास्ट स्लाइड ये लो, क्या करना चाह रहे हो कर लो। हाँ विवेक सुना दो भाई, आज तो सुनाई दो, आप सुना दो कोई नई ताजा पुरानी बासी सुना दो। क्या आगे चले? हेड मिल गया, थैंक यू भाई आपके हेड के लिए, थैंक यू। यहां पर देख लिया था मैंने, याद करना है ही नहीं भाई, याद नहीं करना इन चीजों को समझना है कि क्वेश्चन नहीं तो वहां पर क्वेश्चन आ जाएगा ना तो भी नहीं कर पाओगे। इनको बैठकर रटना नहीं है, इनको याद नहीं करना है। छोटी मोटी चीजें, आधी चीजें थोड़ी सी दिमाग में रहेंगी, आधी चीजें याद नहीं रहेंगी, और इनको याद भी नहीं करना है बैठकर, ध्यान रखना रटना नहीं है। एग्जाम में आ जाए तो इस टाइप से आप लोग सोल्व करोगे, और एक बार सोल्व किया हुआ रहेगा तो आप लोगों का टाइम बचेगा, आप लोग आसानी से उन चीजों को पढ़ पाओगे, कर पाओगे वहां पर एग्जाम में भी। तो याद नहीं करना आप लोगों को, ध्यान रखना। मैंने आप लोगों को समझाया 8 नंबर चलने से पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्या समझा चुका हूं, प्रत्येक बच्चे को ध्यान से सुनना। यहां पर मैं आप लोगों को यह समझा चुका हूं कि आप लोग इस ग्रीन वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे, मैं ये आपको बता चुका हूं कि इसका एरिया कैसे निकालोगे। बोलो याद है क्या? 8 नंबर पर तो मैं चलता हूं, उससे पहले मैं ये समझा रहा हूं कि इसका एरिया आप लोग कैसे निकालोगे। मैं आपको समझा चुका हूं कि इस ब्लू वाले पार्ट का एरिया याद नहीं रहता है, ध्यान रखना, और करना भी नहीं है। बस तरीका आना चाहिए कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट होता है, नहीं तो फिर एग्जाम में बैठकर भी आप लोग कर नहीं पाओगे। जो चीजें याद करनी होगी वो भी मैं बता दूंगा कि ये याद कर लो, जो बात याद करनी होगी वो भी मैं बता दूंगा कि इस चीज को याद कर लीजिए। और तीसरा पॉइंट मैं ये भी बता चुका हूं कि अपने पास इस वाले पार्ट का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हैं क्या? और जो ब्लू वाले पार्ट का इधर वाले का एरिया है उतना ही इसका एरिया होगा, तो कभी इसका भी पूछे तो अपने पास यही होगा। यहां तक की चीजें मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब मैं इस चीज को हटाता हूं और पॉइंट नंबर 8 पर आता हूं, जो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे बताइए, ए को सेंटर मानते हुए एक सर्किल हम लोगों ने खींच दिया, बी को सेंटर मानते हुए एक सर्किल हम लोगों ने खींच दिया, अब सी को सेंटर मानते हुए हम लोग एक 1/4 सर्किल खींचेंगे। ये लो, कल की क्लास में अगर आपको याद है तो सी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोग खींचते हैं। ऐसे ही ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे, ये डायग्राम थोड़ा सा अजीब बन गया है, डी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोग खींचेंगे इस प्रकार से। यहां पर ये 1/4 सर्किल ये हम लोग खींचेंगे, ये रहा। और हम लोगों को जो पूछा गया है वो बोलेगा कि ये अगर पी क्यू आर एस पर मिले तो इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा। चलो आप लोग मुझे बताओ, इस वाले भाग का एरिया क्या होगा।
अनुज, हर कुछ 4/7 ए स्क्वायर नहीं होता कि जो देखो 4/7 ए स्क्वायर। मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग चलना शुरू हो। मैं आपका ये चाहता हूं कि आपका खुद का दिमाग चलना शुरू हो, फिर सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पाओ, खुद से करना शुरू कर दो। सिर्फ और सिर्फ मैं इतनी सी बात आपसे चाहता हूं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब ये 15-16 पॉइंट मैं पढ़ा दूंगा, खुद का 2-3 बार कर लेना, खुद का दिमाग चलना शुरू होगा। मैं आपको समझाने के लिए एक बार इसको हटाता हूं। देखो, कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे भी बना हुआ आता है। इसको मैं इधर से हटाता हूं, ये लो। इस चीज को मैं यहां से हटाता हूं, इस चीज को यहां से मैं हटाता हूं, ये लीजिए। और इस चीज को मैं यहां से हटाता हूं, ये लो। और मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या आप लोगों को इस वाले पार्ट का एरिया निकालना आता है क्या? कि इस वाले भाग का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? मुझे बताइए। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। इस वाले पार्ट का जो एरिया होता है, देखो, बार बार करने से मुझे थोड़ा सा याद है, आप लोगों को याद नहीं होगा, ध्यान रखना। इस वाले पार्ट का जो एरिया होता है, इस ब्लू वाले पार्ट का एरिया क्या √3/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस पाई/12 होता है? क्या थोड़ा बहुत याद है क्या आपको? याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग निकाल लोगे। मुझे आप लोग एक चीज समझा दो सभी लोग, क्या अपने पास इसका क्या ये पार्ट भी इतना ही होगा क्या? सेम ऐसा ही है क्या? ये ब्लू वाला पार्ट, ये रेड वाला पार्ट, ये ग्रीन वाला पार्ट, और ये अपने पास इस प्रकार से ये वाला जो भाग है, यहां पर ये वाला है। और नीचे की तरफ अपने पास ये येलो वाला पार्ट। अगर ये चार पार्ट का एरिया मैं माइनस कर दूं टोटल में से, तो क्या अपने पास सिर्फ और सिर्फ इस व्हाइट पार्ट का एरिया आ जाएगा? बोलो, सारे लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब ये संख्यात्मक मान देगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। मैं ए मानकर सोल्व कर रहा हूं। जब वो देगा तो ये वैल्यू वैल्यू में कोई क्वेश्चन देगा कि ए का मान अपने पास मान लो कोई भी वैल्यू दे देगा कि अपने पास ए का मान 3 है, 4 है, 5 है। इसमें से मुझे आप लोग एक बात बताइए, √3/4 ए स्क्वायर, मैं फिर बता देता हूं, ये याद नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। याद करके बैठ जाओगे तो फिर आप लोग पागल हो जाओगे। ध्यान रखना, इतनी चीजें याद नहीं होती हैं। एग्जाम में अगर आ जाए तो आप लोगों को फाइंड आउट करना चाहिए। मुझे बताइए, एक बार में प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि ये हम लोगों ने कैसे निकाल लिया? शुरुआत की आसान चीजें समझाने में मुझे 2 बार 3 बार समझाना पड़ा, लेकिन ये अपना अच्छे लेवल का जब पॉइंट आया तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एक बार समझाया है, और उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। स्लो चलूं थोड़ा सा? ठीक है, स्लो चलता हूं। लेकिन ये चीज आसान थी। देखिए, मैं परसों से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, कल की क्लास में भी पढ़ाया है। ये ब्लू वाले पार्ट का एरिया, ये ब्लू वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे, कल की क्लास में समझा कर आया हूं। आज की क्लास में फिर समझा दिया था कि इसके एरिया के लिए एक अपने पास 60 डिग्री पर जो 30 डिग्री पर सेक्टर बना है, उसमें से ये आप लोग इस वाले भाग का एरिया माइनस करोगे तो ये अपने पास √3/4 ए स्क्वायर माइनस पाई/A² आता है। मैंने यहां पर ये किया, यहां पर चारों इक्वली तो है मेरे भाई। ये वही तो हो रहा है, सेक्टरी तो माइनस हो रहा है, ये सेक्टरी तो माइनस हो रहा है, ये सेक्टरी तो माइनस हो रहा है, वही तो जा रहा है ये। नीचे 6 कैसे बचेंगे? इसमें से जब 12 माइनस करोगे, देखो, आप कुछ बच्चे जो माइनस एलसीएम अगर 12 ले लोगे आप लोग, तो यहाँ पर एलसीएम 12 आ जाएगा, तो ये पाई/A² हो जाएगा। ये माइनस का 2 पाई/A² हो जाएगा। तो जब सोल्व करोगे तो पाई/A²/12 ही तो बचेगा माइनस का। एक बच्चा जो कह रहा है, तो ये अपने पास ये तो पॉजिटिव है, इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको सोल्व करो। मैं आपको फिर बता देता हूं, मोदी गवर्नमेंट की एक स्कीम है, अगर बिना मेहनत किए आपका अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी आधी सैलरी पूरे जिंदगी भर मैथ्स के टीचर के अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखो। थोड़ी सी मेहनत आप लोग खुद भी कीजिए, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, अगर आप लोग ये सोचते हो कि सर सब कुछ बता दें और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आप लोग गलत सोचते हो। फिर तो कोई भी आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए कोई भी बंदा आएगा, सर ये लो 50 लाख रुपए और मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना दो, फिर तो अपने पास ऐसा होना शुरू होगा अगर इस टाइप से हुआ तो। ठीक है ना? तो आप लोग मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो और मेहनत करो। खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखना।
फिर पूरे साल में ही मैं 2 बच्चे लूँगा, उन लोगों को ही पढ़ाता रहूँगा, दोनों से बस 1 करोड़ रुपए आ जाएँगे, फिर मुझे क्या चाहिए? 2 बच्चे पढ़ाता रहा, 1 साल में सिर्फ 2 ही बच्चे पढ़ाने हैं फिर। ध्यान से सुनना सभी लोग, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर पॉइंट। आप लोग मुझे ये बताइए, देखो, जब भी मैं आप लोगों को बताता हूं तो आप लोग खुद दिमाग चलाने की कोशिश किया करो। कोई भी पॉइंट अगर मैं पूछता हूं ना, तो फिर आप लोग सोचते हो ये जो चीज है ना, ये तो सर समझा देंगे, तो मैं कर लूंगा। कोई भी अगर पॉइंट मैं लिखता हूं, पूछता हूं, आपसे समझने की कोशिश करता हूं, तो उसको करने की कोशिश आप लोग किया करो। यदि कभी भी अपने पास इसको सेंटर मानते हुए, ये पॉइंट बी है, इसको सेंटर मानते हुए एक मैं 1/4 सर्किल यहां से खींचूंगा। ये था ए, बी, सी और डी। यहां पर मुझे ये बताइए, ऐसे ही इस डी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल में खींचता हूं यहां से। चार सेक्टर का जो सम है, उसमें क्षेत्रफल 4 बार आ जाएगा, 2 बार नहीं आएगा बीच वाला। बीच वाला जो एरिया है, फिर वो 4 बार आ जाएगा, 2 बार नहीं आएगा। एक बार माइनस कर दोगे तो भी 3 बार बचा रह जाएगा, इसलिए वैसे कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इसका अपने पास ये है, जैसा आप लोगों को पता है कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें सर्किल बनाना इस सॉफ्टवेयर में। पता नहीं मुझे ही मुश्किल है या और फैकल्टी को भी थोड़ी मुश्किल होती है, ये बात मुझे नहीं पता, वो तो आपको पता होगी। यहां से सी को सेंटर मानते हुए ये मैंने क्या किया, यहां से 1/4 सर्किल मैंने खींच दिया। ये लो। तो मुझे आप लोग एक बात बताना, ये 1/4 सर्किल अगर मैंने खींच दिया है, तो अपने पास यहां पर पी क्यू आर एस, हाँ सिर्फ अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे सिर्फ हाँ नॉर्मली, देखो मैं एक ही बात प्रत्येक बच्चे को कहूंगा, ध्यान से सुनना। आप हमेशा और हमेशा, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बेस्ट हूं, मैं ही सबसे बढ़िया पढ़ाता हूं और मुझसे ही पढ़ो। बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टी हैं, शानदार फैकल्टी हैं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा या तो एक से, या कोई ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 चैप्टर पढ़ सकते हो 2 फैकल्टी से, नहीं तो पूरा मैथ सिर्फ और सिर्फ एक से पढ़ना। अगर रियल में आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझसे ही आके पढ़ो, मैं ही करवाऊंगा आपका सिलेक्शन, हर फैकल्टी से सिलेक्शन होते हैं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, बस आपका समझ में आ जाए। लेकिन या तो एक से पढ़ना, या एक दो तीन चैप्टर जो आपको थोड़ा सा लगता है यार कम समझ में आए हैं, वो किसी दूसरी फैकल्टी से भी पढ़ सकते हो। नॉर्मली सिर्फ एक फैकल्टी पकड़ के आप लोग रखो, हमेशा आपको फायदा होगा। और ये बात मैं फिर कह देता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ही पढ़ो, ध्यान रखना कहीं भी पढ़ सकते हो। देखिए, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। अब मेरा क्वेश्चन ये मिलता है, मान लो पी पर, ये मिलता है क्यू पर, ये मिलता है आर पर, और ये मिलता है अपने पास किस पर, एस पर। देन आप लोगों को बताना है कि पी क्यू आर एस जो एक स्क्वायर बना अपने पास, इसको मैंने मिला दिया, और जो एक स्क्वायर बना, इस स्क्वायर का जो एरिया, जब आप लोग इसको सही बनाओगे तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ये आप लोगों को मुझे बताना है। चलो करने की कोशिश करो। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? गोविंद, वो तो आप लोग जानते हो, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है, मैंने तो क्वेश्चन पूछा है, आप मुझसे उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हो, सर स्क्वायर क्यों? ये तो आपको पता, मैंने तो क्वेश्चन में लिख दिया कि पी क्यू आर एस एक जो स्क्वायर बनता है, इसका एरिया आप लोग बताओ, तो वो तो आप लोग जानो मेरे भाई। आप नए हो? कौन है ये नया? मासूम नया है क्या? आप कल की क्लास देख कर आओ भाई, जो भी बच्चा नया है, मैं नाम नहीं पढ़ पाया। स्लो, मैंने तो दूसरा ही पॉइंट पढ़ा रहा हूं।
मैं कल की क्लास जो रिपीट करूंगा उसको थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर के बाद 9 नंबर पहला ही पॉइंट पढ़ा रहा हूं। वो मासूम है भाई, कुछ भी बोल सकता है। देखो, ज्यादा भी मुझे मत पढ़ चढ़ाओ, बेस्ट बेस्ट फूल के कुप्पा हो जाऊंगा मैं। ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना यहां पर। ए, बी, सी और डी। ध्यान से सुनना, मैं प्रत्येक बच्चे से ये बात भी पूछता जाऊंगा। ए को सेंटर मानते हुए अगर मैं एक सर्किल खींचता हूं, मुझे बताओ, ए को सेंटर मानते हुए अगर मैं एक सर्किल खींच दूं यहां से, और ऐसे ही बी को सेंटर मानते हुए मैं एक सर्किल खींच दूं। ध्यान से सुन लेना प्रत्येक बच्चा, फिर बाद में ये मत पूछना मुझसे। अगर बी को सेंटर मानते हुए ये अगर मैं सर्किल खींच दूं, बी को सेंटर मानते हुए, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका दिमाग खोलेगा ये क्वेश्चन। और इतना पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, आप खुद कर पाओगे। मुझे बताइए, इस पॉइंट को अगर मैं पी नाम दूं, तो क्या प्रत्येक बच्चे को यह बात पता है क्या कि इसकी साइड अगर ए है, साइड ध्यान रखना प्रत्येक में ए है, मैं न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मान रहा हूं। एग्जाम में इनकी जगह न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ये तो कोई बहुत ही अच्छा एग्जाम अगर देते हो तो वहां अपने पास आ सकता है। ये साइड भी अपने पास ए होगी, ये साइड भी अपने पास ए होगी, ये साइड भी अपने पास ए होगी, तो ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये जो एंगल अपने पास आ गया है, ये कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, तो ऊपर वाला कितने डिग्री बचा, 30 डिग्री। क्या ये बात आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? मुझे इतनी बात बताओ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि सर स्लो पढ़ाओ, तो उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूं। पहले मुझे ये बात आप लोग बताइए। ये अगर किसी को नहीं समझ में आया, जिसने एन बोल दिया, उसकी धुलाई शुरू होगी। और धुलाई का मतलब आपको पता होगा, पीटा कम जाता है, घसीटा ज्यादा जाता है। मुझे आप लोग एक बात बता दीजिए, सेम कॉन्सेप्ट इसको सेंटर मानते हुए, ध्यान से सुनना आप लोग, सेम कॉन्सेप्ट इसको सेंटर मानते हुए अगर मैं सर्किल खींच दूं यहां से, ध्यान से सुनना, सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा जो अभी भी मैंने लगाया है, यही सेम कॉन्सेप्ट मैं लगाऊंगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर मैं यहां से इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल अगर ड्रॉ करता हूं यहां से ऐसे, तो मुझे बताइए, मान लो ये Q पर अगर मिले, P Q पर अगर मिले, तो यहां से क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा क्या? ये दूरी अपने पास व्हाइट वाले सर्किल की रेडियस यहां से यहां तक, ये दूरी तो A होगी। ये दूरी अपने पास कितनी होगी, यहां से यहां तक अपने पास, ये जो रेड वाले सर्कल की जो रेडियस होगी यहां से यहां तक, वो अपने पास ए होगी। तो मुझे इतनी सी बात बता दो कि ये कोण भी अपने पास 60 डिग्री होगा क्या? ये वाला एंगल जो होगा वो अपने पास 60 डिग्री होगा, और ये वाला जो एंगल है वो भी अपने पास 60 डिग्री होगा, पूरा एंगल ये भी 60 डिग्री होगा। बोलिए, बात समझ पाए हो क्या कि ये कहां से अपने पास बन गया? कुणाल को नहीं समझ में आया? कुणाल, मैं वापस चलता हूं। कुणाल, मुझे एक बात बता दीजिए मेरे भाई, क्या आपको ये तो समझ में आया क्या कि ये अपने पास 60 डिग्री कैसे हुआ? यहां पर ये चीज तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये 60 डिग्री और 30 डिग्री कैसे हुआ? 60 और 30 की बात तो समझ पाए हो क्या? इतनी बात बता दो। तो इतनी बात अगर समझ में आई है आपको, तो मुझे ये बताओ, इस स्क्वायर को मैं हटाता हूं यहां से। मुझे ये बताओ, रेड वाले की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना आप लोग, अगर रेड वाले की यहां से मैं बात करता हूं, तो यहां से यहां तक की दूरी अपने पास ए है। ऐसे ग्रीन वाले की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां से यहां तक की दूरी ग्रीन वाले की भी अपने पास ए है। तो ये जो कोण होगा, वो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या 60 डिग्री होगा? बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ये एंगल 60 डिग्री क्यों आया? बताइए, समझ पाए हो क्या आप लोग? और ऐसे सेम कॉन्सेप्ट दो बार लगा रहा हूं, इसको मैं एक बार मैं मिटाता हूं, वापस बना लूंगा। मुझे बताइए, ऐसे अगर आप लोग यहां पर बनाओगे, मुझे बताओ, क्या ये इसको अगर मैं इससे मिलाता हूं, दूसरी साइड नहीं बना रहा हूं,
चाहो तो बना लो, दूसरी साइड ये बना लो, ये लो, और ये वाला जो एंगल होगा वो भी मुझे बताइए क्या 60 डिग्री होगा? बोलो, बात समझ पा रहे हो क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा ए और ए। तो मैं रेड वाली लाइन हटा देता हूं। ये एंगल अपने पास 60 डिग्री क्यों हुआ? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? अब की बार तो समझ में आ रहा है क्या? 60 डिग्री देखो, ये रहा 60 डिग्री। और ये तो पिछले 3 दिन से समझाते हुए आ रहा हूं। बैच कल शुरू हुआ है लेकिन 3 दिन से समझाता हुआ आ रहा हूं। ऐसे ही मुझे ये बताओ आप लोग, ये वाला जो एंगल होगा यहां से यहां तक, क्या अपने पास इस ग्रीन वाले की बात करूं, ये यहां से यहां तक जो होगा वो भी क्या अपने पास 60 डिग्री होगा क्या? ये जो पूरा का पूरा होगा क्या अपने पास 60 डिग्री होगा क्या? अगर आप लोग समझने की कोशिश करो, बोलो एकदम ठीक है क्या? दूसरी लाइन नहीं बना रहा हूं, मिलाना चाहो मिला लो, यहां से इसको भी मिला सकते हो आप लोग, ये भी अपने पास 60 होगा। तो ये बताइए, ये 60 पूरा 60 है और हमें पता है ये 30 है, पूरा 60 है और हमें पहले से पता है ये 30 है। 30 क्यों है? क्योंकि पूरा 90 होता है। ये 60 है तो ऊपर वाला अपने पास 30 होगा। तो मुझे बताओ, क्या ये वाला जो एंगल बचा बीच में, क्या ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास 30 डिग्री क्यों बचा? क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्या ये अपने पास 30 डिग्री क्यों हुआ? ये चीज मैं बनाना चाहता हूं आपके लिए। ये बीच का एंगल इसके दोनों तरफ से 60 अगर है, तो ऊपर वाला अगर 30 डिग्री होगा तो बीच वाला एंगल जो हुआ अपने पास वो 30 डिग्री क्यों आ गया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? और ये अगर 30 डिग्री अपने पास है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो क्या आप लोग यहां से साइड, आपको पता है ए है, ये साइड ए है, और ये वाली साइड अगर मुझे अक्स निकालनी हो तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या कि अक्स का मान क्या होगा? यहां पर अक्स की वैल्यू क्या होगी? कौन से थ्योरम से आप लोग सोल्व करोगे? तो यहां लगाओगे आप लोग कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या थोड़ा बहुत जानते हो क्या? जो बच्चा नहीं जानता उसको मैं ये बता देता हूं कि कोसाइन रूल होता क्या है। जो बच्चा नहीं जानता उसकी मैं बात कर रहा हूं। कोसाइन रूल अपने पास ये होता है किसी भी ट्रायंगल में, वैसे ट्रायंगल में मैं आपको समझा दूंगा, ध्यान रखना। त्रिभुज जो आएगा उसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ट्रायंगल की थ्योरी जब आएगी उसमें कोसाइन रूल समझा दूंगा। लेकिन यहां पर अगर आ गया है और मैं मेंस लेवल आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड अगर सी है, तो ध्यान रखना कोस थीटा बराबर अपने पास ये होता है, कोस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पास पास वाली साइड का तो स्क्वायर का सम लिखते हैं, माइनस सी स्क्वायर अपॉन नीचे जो होगा वो 2ab होगा। ऐसा होता है अपने पास कोसाइन रूल। इसको रट लो। कहां से बना, कैसे बना, ट्रायंगल में अपने आप समझा दूंगा, उसका वेट करना। अभी नहीं समझा रहा हूं क्योंकि उधर निकल गया तो फिर और कहीं मैं निकल जाऊंगा। ये याद कर लो, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रट लो, कुछ बच्चों को पहले से आता है। यहां पर मुझे ये बताइए आप लोग, कोस थीटा बराबर कोस एंगल कितने डिग्री है? 30 डिग्री। ए स्क्वायर, इसका मान अपने पास वाली साइड जो है वो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस अपने पास कितना होगा? एक्स स्क्वायर होगा, अपॉन 2 इंटू ए। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? दोनों साइड बराबर हैं, आइसोसेलेस अपने पास है, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में पता लगेगी कि √3/2 होती है। कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ऊपर आ गया 2a² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a²। यहां से मुझे आप लोग एक बात बताइए, 2 से 2 कट जाएगा। अगर हम लोग बात करें 2 से 2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3a² बराबर 2a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ अक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? ये इधर जाएगा तो ये इधर जाके माइनस होगा, तो ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर जो बचेगा वो मुझे बताओ 2 - √3। बोलिए यही बचेगा क्या? और ये अपने पास स्क्वायर का साइड, अगर अपने पास अक्स स्क्वायर जो होती है साइड, तो इसका रूट हो जाएगा, रूट करना चाहो तो। या हमें उसका एरिया अगर पूछे, उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो अक्स स्क्वायर उसका एरिया ही होता है। बोलिए सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए हो क्या? हाँ ना बताइए, एकदम ठीक है क्या? मैं आपको फिर बताता हूं। मैं एक ही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, एच 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 एच। लगभग अपने पास यहां पर देखो 90%, 95, 99 या हो सकता है 98% बच्चे समझ पाए।
लेकिन ये बहुत डीप से मैं चला गया हूं, बहुत टफ क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और ये भी अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो याद रखना एसएससी की जो चीजें है ना वो आपको इतने आसान लगेंगे, क्वेश्चंस इतने आसान लगेंगे, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चंस लगेंगे, जैसे आप 10th के बाद अगर 4th क्लास के क्वेश्चन करते हो उस टाइप से लगेंगे एसएससी, सीडीएस और रेलवे के क्वेश्चन। ये मैं पक्का आप लोगों को बता रहा हूं इस चैप्टर के, या बैंक के भी इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आते हैं, बैंक में तो और आसान आता है, इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन इतना डीप से नहीं पूछता। लेकिन जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि 2 बार 3 बार 4 बार देखकर एक बार आप लोग 3 चैप्टर, एक तो स्क्वायर, एक ट्रायंगल और एक सर्किल, जबरदस्ती इसको याद कर लो। उसके बाद देखना आपका मेंसुरेशन कितना स्ट्रांग होता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको खुद करना शुरू कर दोगे। लेकिन मैं आपको काफी इस पर टाइम लगा रहा हूं, ये बात मैं पहले समझाई, फिर ये समझाई, मिटाकर फिर बताया कोसाइन रूल क्या होता है, तो मैं इतना टाइम फिर नहीं दे पाऊंगा कि बार बार उसी चीज के लगा रहा हूं, क्योंकि चीजें मुझे बहुत सारी पढ़ानी होती हैं, याद रखना। तो थोड़ा सा आप लोग रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, और रिकॉर्डेड में उसी टाइम से मैं पढ़ाता हूं जिस टाइप से यहां पर मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, रिकॉर्डेड सेम टू सेम वैसे ही आज देखना तो सही। एरिया का मतलब अक्स स्क्वायर। एरिया हिंदी बताऊं, उर्दू बताऊं या क्या बताऊं भाई? आप लोग मुझे बताओ, हिंदी बताऊं, उर्दू बताऊं, इंग्लिश बताऊं या क्या बताऊं? एरिया का मतलब या क्या होता है एरिया ये मैं बताऊं। एरिया का मतलब ये अंदर वाला भाग, और अपने पास यहां पर अक्स स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना, अभी तो समझते रहो। अक्स स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला अक्स इंटू अक्स। दूसरी साइड भी यही आएगी, सेम कॉन्सेप्ट से निकालोगे, चारों साइड बराबर ही तो आएंगी ना। आगे चलें। पूजा वापस देख लेना एक बार, एक बार नहीं 2 बार 3 बार वापस देखना। थोड़ा सा डीप से तो है, ये तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा तो मतलब हम लोग इसमें स्क्वायर के अंदर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी मुश्किल आएगी। अब ये अपने पास मुझे ये बताओ, ए बी सी और डी, यहां पर अगर ऐसा कभी भी है, देखना आज की क्लास के बाद आपको पता लगेगा यार रियल में इतनी चीजें पढ़नी होती हैं, और हम लोग तो 4 फॉर्मूले याद करके छोड़ देते हैं। चिंता मत करो, कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही आएगा। मैं पीछे पढ़ा ही रहूंगा, वही चीज बार 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 कम से कम 5-6 लाख बार बताऊंगा, तो कभी तो आएगा ही आएगा। कहाँ जाएगा मैथ्स? मैथ्स ही तो है। वो इंग्लिश तो है नहीं कि टफ है, मैथ्स ही तो है ना। ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश से टफ है, नहीं। देखो, मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसकी साइड अगर ए है, एक बात प्रत्येक बच्चा याद रखना, अगर हम लोग कभी भी यहां पर एक सर्किल बनाते हैं जो इन तीनों को टच करे, यहां पर एक सर्किल अगर मैं बना दूं जो इन तीनों को अगर टच करे, ये सर्किल यहां पर ऐसे, सर्किल बनाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन सुंदर बना के ही रहूंगा मैं यहां तो, नहीं बनेगा तो अलग बात है। ये लो, ये सर्किल अगर बना दिया जाए तो इसकी रेडियस कितनी होगी? इसकी जो रेडियस होगी ये याद कर लो आप लोग, इसकी रेडियस a/16 होती है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। जो बात आप लोगों को याद होनी चाहिए वो भी मैं साथ साथ आप लोगों को बताते चलूंगा कि ये बात याद करनी है, याद करनी है। जो भी चीजें याद करने वाली होंगी ना उनके ऊपर मैं लिख दूंगा याद करना है। ये ऊपर वाला जो पॉइंट आप लोगों को नहीं समझ में आया, तो इस टाइप का जो सिंबल होता है इस चीज को बोलते हैं हम लोग कि याद करना है, लर्न करना है। कुछ बच्चे बंगाल से या इस साइड से हो सकते हैं, उनको हिंदी पढ़ना नहीं आता, ये बात मुझे पता है, लेकिन इतनी सी तो आप लोग सीख लो कि इसे याद करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऐसा मतलब ये फोन पढ़ना नहीं आता, तो वो लोग जो हैं, कोई अगर अपने साउथ साइड है या कोई बंगाल से है तो उसको मैं बता देता हूं ये याद कर लो। आता है बहुत अच्छी बात है।
पिछले बैच में कुछ बच्चों ने मुझे प्रॉब्लम बताई थी कि सर हमारे साथ ऐसा होता है, कॉल पर भी उनसे बात हुई थी कि हमें समझ में तो आती है, बोलना समझ में आता है, चीज़ें आप लोग जो बोलते हो वो पूरा समझ में आ जाता है, लेकिन पढ़ने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग उनको मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है याद करना है। ये देखो, ध्यान से सुनो आप लोग, ये मैं आप लोगों को जो भी ज्योमेट्री में होगा, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जो भी चीज़ ज्योमेट्री में होगी, उसको मैं यहाँ पर एक बार आप लोगों को याद करवा दूँगा, ताकि ये समझाऊँगा नहीं क्यों, वहाँ पर समझा कर आया हूँ बहुत अच्छे से। ये बात यहाँ पर समझाऊँगा नहीं, याद रखना कि अगर कभी भी 2 सर्किल एक दूसरे को अगर टच करें और इसकी रेडियस अगर अपने पास R1 है और इसकी रेडियस अगर R2 है, तो ध्यान रखना कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो होती है 2 रूट R1 R2। ये बात आप लोग याद कर लीजिए, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ज्योमेट्री में क्यों होता है, कहां से आया, कैसे आया, वो पूरी बात मैं आपको समझा कर आया हूं, यहां पर आपको समझाऊंगा नहीं, ये बात याद कर लो। तो ये a/16 कैसे आता है कि ग्रीन वाला सर्किल और ये वाला सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? ग्रीन वाला सर्किल, ये पूरा सर्किल अगर बनाना चाहो आप लोग ऐसे, ग्रीन वाला सर्किल अगर पूरा बना सकते हो, तो आप कहोगे कि हाँ सर, ग्रीन वाला सर्किल और येलो वाला सर्किल टच कर रहे हैं, जहां ग्रीन वाले की जो रेडियस है वो अपने पास ए है और इसकी रेडियस आप लोग आर मान लो। क्योंकि एसएससी का बैच है, मेंस का बैच है, हर पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कहां से क्यों और कैसे आया। एक बार पढ़ने के बाद मेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी, हमेशा इससे कम ही चीजें देखोगे, आप कहीं भी पढ़ लेना, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो यहां पर मुझे बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये ग्रीन वाला सर्किल पूरा अगर बनाना चाहो तो, और ये छोटे वाला सर्किल टच करें, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, तो ये होती है 2 रूट R1 R2। इसका मान ए है और इसका मान अपने पास आर है, इसका मान अपने पास आर है, एक की रेडियस ए है और एक की रेडियस आर है। ऐसे आप लोग थोड़ी देर बाद मुझे कहोगे, एक बच्चा हाथ ऊपर करके, सर ये ग्रीन वाला और ये भी तो टच कर रहे हैं, ये अपने पास जो सर्किल है रेड वाला और ये भी तो टच कर रहे हैं, ग्रीन वाला टच कर रहा है, तो इसको मैं कंप्लीट सर्किल बनाऊं तो ये दोनों भी तो टच कर रहे हैं एक दूसरे को। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, आपने बढ़िया बात देखी यहां पर। तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या 2 रूट ए आर होगी क्या? ये लेंथ भी अपने पास 2 रूट ए आर होगी, और इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो मुझे बताइए 4 रूट ए आर बराबर क्या स्क्वायर की साइड के बराबर ए के बराबर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा, इसमें आप लोग मना नहीं कर सकते। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? नहीं, ऐसे लर्न इट क्यों बोल दें, याद करना ऐसे बोलेंगे भाई, और समझाएंगे कि क्या होता है याद करना। यहां पर देखिए सभी लोग ध्यान से सुनना आप लोग, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 16 AR बराबर क्या अपने पास ए स्क्वायर होगा क्या? तो यहां से ए से एक ए तो कट जाएगा, और आर का मान बताओ, a/16 कैसे आ गया? बोलिए प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या कि यहां पर हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया? मैं आपको वापस बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं, रिया आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप ज्योमेट्री में भी थे। डायरेक्ट को दो सर्किल अगर टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ याद करना है 2 रूट R1 R2। बहुत आसान है ये दोनों सर्किल आप कहोगे, खुद ही कहोगे सर ग्रीन वाला और ये वाला दोनों येलो वाला टच कर रहे हैं, तो 2 रूट AR, क्योंकि एक की रेडियस ए है, एक की रेडियस 2 R1, R1 की जगह ए रखोगे, इसको मैंने आर मान लिया है। रेड वाला और ये येलो वाला भी टच कर रहा है, तो 2 रूट AR, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से यहां तक की जो साइड है वो स्क्वायर की साइड ए के बराबर ही है। दोनों तरफ हम लोगों ने स्क्वायर कर लिया, 16 AR बराबर ये, ए नीचे लाओगे तो पावर एक बची, आर का मान a/16 हो गया। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? अरे भाई स्क्वायर की साइड तो मैंने ए ही मानी है ना, यहां से यहां तक स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। जो एक बच्चा नीतू है वो नहीं समझ पा रहा कि ए कैसे, स्क्वायर की साइड तो चारों बराबर ही होती हैं। देखिए ये था अपने पास पॉइंट नंबर 10। मैं आगे चलता हूं, पॉइंट नंबर 11 आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं सभी लोगों को। यहां पर ऐसा अपने पास है, ध्यान से सुनना, आप लोग कोशिश करना सीखने की। देखिए मुझे एक ही एक चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, बात में बता रहा हूं, आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होना चाहिए। क्या क्या चीजें याद करनी है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये इस प्रकार से, ऐसा अगर अपने पास है,
ध्यान से सुनना, एक बी को सेंटर मानते हुए सर्किल खींच दिया, ये लो, इसको सेंटर मानते हुए सर्किल खींच दिया। एक ए को मानते हुए 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींच दिया, ए को सेंटर मानते हुए, साइड इसकी ए है, ऐसा देख लिखेगा वहां पर साइड 3 4 5 आया हुआ क्वेश्चन है, पिछला वाला एसएससी में आ चुका है, ध्यान रखो भाई। और एक क्वेश्चन जो एसएससी में आ चुका है उसके आसपास इधर उधर नीचे ऊपर दाएं बाएं सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन अपने पास एसएससी में आ चुका है, ध्यान रखना। सवाल ऐसे पूछेगा कि अगर स्क्वायर की साइड अपने पास मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो यहां पर सर्किल बना दिया, इसकी रेडियस आप लोग बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है, इसकी रेडियस होती है a² अपॉन 16, तो 4 का स्क्वायर 16/16, आंसर आ गया 1, ये अपना आंसर हो गया। बोलो a अपॉन स्क्वायर नहीं होता, मैंने गलत कर दिया, ये a/16, तो 4/16, आंसर कितना आ गया 1/4। बोलो समझ पाए हो क्या? हाँ, एग्जाम में डायग्राम बना हुआ आया था, 2017 मेंस का क्वेश्चन है ये। अब बोलो पहला समझ पाए हो क्या सारे लोग? अब अपने पास यहां पर मैं अगला आपको समझाना चाहता हूं। मुझे बताइए, यहां पर अगर एक सर्किल बना दिया जाए, इसमें एक सर्किल भी तो बना सकता है, जरूरी थोड़ा ना इसी में बनाए। इसमें एक सर्किल अगर बना दिया जाए तो उसकी बताओ रेडियस क्या होगी? तो याद रखना, बिल्कुल सही कुछ बच्चों ने लिखा, इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होती है, साइड का 6। ये भी आप लोगों को याद करना है। इस चीज को आप लोगों को पहले ही एग्जाम में बैठने से पहले आपको याद करना है, रटा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका। अब बात आती है कि सर ये होगा कैसे? हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे अगर ज्वाइन कर दें, ध्यान से सुनना आप लोग, इनके सेंटर को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें यहां से, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, तो मुझे इतनी सी बात बताइए सारे लोग, इसकी रेडियस अगर अपने पास ए है और इसकी रेडियस अगर आर है, तो क्या ये दूरी अपने पास ए प्लस आर होगी क्या? ग्रीन वाले की रेडियस यहां तक तो अपने पास ए होगी और ये अपने पास आर है। मैं क्या करूंगा, यहां से इसको इससे ज्वाइन करूंगा, यहां पर इसको इससे ज्वाइन करता हूं, ये लीजिए यहां पर ज्वाइन कर दिया, और इसको मैं यहां पर इस साइड भी ज्वाइन करता हूं, ये अपने पास रेडियस आर है। मुझे बताओ ग्रीन वाला जो है, पहले तो मुझे ये बताओ सारे लोग मिलकर, क्या ये अपने पास ग्रीन वाला कहीं भी मिला लो वो क्या आर ही होगा क्या? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या ए ही होगी क्या? कहीं पर भी ज्वाइन कर लो, इस ग्रीन वाले को आप लोग कहीं पर भी ज्वाइन करोगे तो क्या वो दूरी अपने पास आर होगी? क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? कहीं भी आप लोग ज्वाइन करोगे तो वो अपने पास आर होगी, सॉरी ए होगी, यहां पर अब की बार ए है। और ये ऊपर वाले की रेडियस अगर मैं आर मान रहा हूं, इसकी रेडियस अगर मैं आर मान रहा हूं, तो मुझे बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसका सेंटर ये ओ मान लो, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या अपने पास ए माइनस आर बची? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बात समझाते रहो मुझे, क्योंकि मुझे चीजें नहीं आती हैं, आप लोग बताओगे तभी मैं आगे चलता रहता हूं, चलता रहता हूं, चलता रहता हूं। मैं फिर बता देता हूं, टोटल दूरी ए है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी। एक दो बच्चे जो नहीं समझ पाए, ग्रीन वाले की रेडियस अपने पास ए है, कहीं भी मिलाओगे ग्रीन वाला वो अपने पास ए ही होगा, कहीं भी अगर मिलाओगे वो अपने पास ए ही होगा, अपने पास ए ही होगा। तो ये दूरी कंप्लीट अगर ऊपर ग्रीन वाले तक ए है, यहां तक तो टोटल अगर ए है, और ये अपने पास अगर आर है, तो नीचे वाली यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस बची वो मुझे बताइए। ये अगर टोटल ए है, ऊपर वाला आर है, तो नीचे वाली जो डिस्टेंस बची वो क्या अपने पास ए माइनस आर कैसे बची? क्या सब लोग अब तो बात समझ पाए हो क्या कि ये वाली जो दूरी होगी वो ए माइनस आर कैसे हुई? इसको इधर मिलाओगे सेंटर से सरकमफ्रेंस, तो ये दूरी भी आर होगी, परपेंडिकुलर डाल दो इस पर। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया, तो ये दूरी भी अपने पास कितनी होगी, आर होगी। अब अपने पास यहां से नीचे एक परपेंडिकुलर हम लोग और डालेंगे, तो मुझे बताइए ये कोण अपने पास 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया है, ये अपने पास 90 डिग्री,
क्योंकि स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया और रेक्टेंगल में ये दूरी अगर r है तो ये भी दूरी कितनी होगी h, ये h है, ये दूरी कितनी होगी r, टोटल a था तो इधर वाला कितना बचेगा a माइनस r, बोलो ठीक है क्या। टोटल दूरी a थी, ये दूरी अपने पास a है यहां से यहां तक, तो इधर वाला r होगा तो ये a माइनस r होगा। यहां से दो ट्रायंगल का दो कॉन्सेप्ट हम लोग लिखेंगे। क्या पाइथागोरस थ्योरम तो सभी लोग जानते हो क्या? पाइथागोरस थ्योरम तो क्या सभी लोग जानते हो क्या? पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो अपने पास सभी लोग याद करो, जिसको याद नहीं हो अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लो कि पाइथागोरस थ्योरम अपने पास होती है ए बी और सी 90 डिग्री के सामने वाली साइड के स्क्वायर में से किसी भी एक साइड का स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो बराबर अपने पास दूसरी साइड का स्क्वायर आ जाएगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में क्या हम लोग 90 डिग्री के सामने कितना है a प्लस आर, 90 डिग्री के सामने ये मुझे बताइए कितना है, 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड कितनी है टोटल, तो आप कहोगे सर ये वाली जो साइड है वो अपने पास a प्लस आर है। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि एच स्क्वायर बराबर a प्लस आर का स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने कर्ण ये है a प्लस आर का स्क्वायर माइनस a माइनस आर का स्क्वायर। बोलिए क्या लिखा जा सकता है क्या? हाँ ना बोलो, पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल सही लगाई है क्या मैंने मैं आपको फिर समझा रहा हूं, इधर वाले ट्रायंगल में ये कोण 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे तो एच स्क्वायर बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि a माइनस आर का स्क्वायर ग्रीन वाली साइड माइनस अपने पास यहां पर आर का स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड है। क्या मुझे बताओ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ये भी एच स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी एच स्क्वायर की वैल्यू है, क्या दोनों को बराबर रख सकते हो क्या, इसको और इसको? और जब बराबर रखोगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास यही आना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इस चीज को याद कर लीजिए, मैं बाद में वापस भी बता दूंगा कि ये चीज याद करनी है। याद कर लो कि ये a/6 होता है, a/6 होता है, और इसको इस तरीके से अगर करोगे, मैं कभी नहीं बोलता कि ये बेसिक आपके एग्जाम में आएगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज याद तो ये रखना है। लेकिन एक बार अगर इस टाइप से कर लोगे तो जो नए क्वेश्चंस आएंगे वो खुद करना शुरू कर दोगे। मैं वापस समझा देता हूं कुछ बच्चों को जिनको नहीं समझ में आया, जिनको नहीं पता लगा कि यहां पर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जिनको दो बार ऐसे लगा कि ये क्या हो गया, ठीक है ना, उनको मैं वापस समझा देता हूं, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, मुझे ये बताओ यहां से यहां तक की दूरी होगी क्या, एक ग्रीन वाला सर ध्यान से देखना, क्या आपने पास ये येलो वाला सर्किल, सभी लोग ध्यान से देखो भाई, सभी लोग ध्यान से देखो, ये येलो वाला सर्किल जो मैंने यहां पर बनाया है और ये रेड वाला सर्किल जो यहां पर है, क्या दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? ये दोनों सर्किल क्या एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बोलो ठीक है क्या? और दो सर्किल एक दूसरे को अगर टच करें तो बताओ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, ये वाली दूरी मुझे बताओ क्या होगी। दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, तो मुझे बताओ ये वाली डिस्टेंस क्या 2√AR होगी, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात बता दो समझ पाए हो क्या सभी लोग? जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, एक दो बच्चों ने पूरा लिखा कि सर अब की बार मुझे नहीं आया, जो एन लिख रहा है वो थोड़ी देर पहले क्लास में नहीं था। दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन, ये टच कर रहे हैं ना देखो रेड वाला, तो डायरेक्ट ग्रीन वाला, ये सॉरी येलो वाला और ग्रीन वाला, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 2√R1R2। अब मुझे बताओ यहां से ध्यान से सुनना, यहां पर अपने पास ग्रीन वाले की जो रेडियस होगी यहां से यहां तक वो अपने पास होगी ए, ग्रीन वाले की रेडियस अगर ए होगी, ध्यान से सुनना प्रत्येक बच्चा, ग्रीन वाले की रेडियस ए होगी और येलो वाले की रेडियस ऊपर अगर आर है तो नीचे वाली ये जो दूरी है थोड़ी देर पहले भी मैंने समझाया है। मुझे ये बताओ ये वाली जो डिस्टेंस होगी, सारे लोग मिलकर मुझे बताना, जो नहीं बताएगा तो कोई बात नहीं मत बताना, ये वाला ए माइनस आर कैसे आया, बोलो बात समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलते रहो। राहुल भाई टोटल ए था और उसमें से आर घटा दिया, इतनी लंबी दूरी ए है देखो, राहुल इतनी लंबी दूरी ए है, इसको मैं ए बोल रहा हूं, और ये इतना सा आर है,
तो इधर वाला बताओ पूरा दिमाग लगाकर कितना बचेगा, a माइनस आर ही तो बचेगा। टोटल पूरा a है और इधर वाला r है, और ये a कैसे हुआ, ये कल से समझाता हुआ आ रहा हूं कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी तो a ही होनी है, चाहे कहीं पर मिला लो। अब मुझे ये बताइए कि ये दूरी अपने पास r होगी क्या? टेंजेंट व रेडियस के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, तो ये दूरी अपने पास r होगी। तो क्या मैं इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, एक तो ये वाला, एक ये वाला, इसमें क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं क्या? दूसरे तरीके से समझा देता हूं मैं, पहले वाला नहीं आया कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ा ना हर तरीका है। तो इसमें आप लोग इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा अपने पास 4ar, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास कितना होगा a माइनस आर का स्क्वायर। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या इस चीज को आप लोग सभी लोग सोल्व कर लोगे क्या? जब सोल्व करोगे और r के बराबर जब रखोगे तो फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा क्या? अब की बार तो समझ पाए हो क्या? समझाने के तरीके अपने पास बहुत हैं, ऐसा कोई एक ही तरीका नहीं है, बहुत तरीके हैं। 4ar कैसे स्क्वायर करो, 2√ar का, किसी तीसरी क्लास के बच्चे से पास में बिठा के इसका स्क्वायर करो कि क्या आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर बताओ क्या आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो याद कर लो, जैसे एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा, इतनी बार समझाने के बाद भी अगर नहीं समझ में आए तो फिर याद करो, और तो क्या ही कर सकते हैं। मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर इसको हम लोग बी है, ये ए है, बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोग खींचेंगे। ऐसे ही ए को सेंटर मानते हुए ये एक 1/4 सर्किल हम लोग खींचेंगे। राहुल गांधी फिर क्या हो गया, पढ़ने आ गया क्या राहुल साहब? यहां पर अगर मैं कोई सर्किल बनाता हूं इस प्रकार से, यहां पर अगर कोई भी सर्किल बना दिया जाए, इसकी रेडियस बताइए क्या होगी। तो इसकी जो रेडियस होगी, ध्यान रखना, अपने पास वो कितनी होगी, 3/8a होगी। ये चीज आप लोग याद रखना। अब बात है कि सर क्यों होगी, इसकी रेडियस 3/8 कैसे आई? मुझे बताओ, यहां से यहां तक की दूरी, क्या अपने पास ये जो डिस्टेंस होगी, वो सारे लोग मिलकर बताइए क्या ए होगी क्या? राहुल भाई आप बताना ए होगी क्या, अगर इसकी साइड ए है तो? क्या सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कहीं भी मैं मिलाऊं, कहीं भी अगर मैं ज्वाइन करूं, तो मुझे बताइए क्या ये दूरी ए होगी? बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब अगर इस वाले की रेडियस में आर मानता हूं, मुझे बताओ इस वाले की रेडियस अगर मैं आर मानता हूं, इसका सेंटर ये मान लो यहां पर है, और इसकी रेडियस अगर मैं आर मानता हूं, ये अगर मैं आर मानूं, तो राहुल आप ही बताना पूरा दिमाग लगाकर ये ए माइनस आर कैसे आया? ग्रीन वाली पूरी आर है, और ये ग्रीन वाली पूरी ए है, और इधर वाली रेडियस अगर इसकी आर है, तो ये अपने पास ए माइनस आर कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? और ये अपने पास कितना होगा, ये अपने पास कितनी है, रेडियस तो आर है ही,
ये रेडियस r है और ये कितना होगा a/2। तो वही पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत काम किया, इसने हमारी जिंदगी आसान बना दी पाइथागोरस ने। तो मुझे बताओ क्या लिख सकते हैं हम लोग, a²/4 कैसे आए, एक बच्चे को नहीं पता लगेगा, इसका स्क्वायर करो थर्ड क्लास के बच्चे को पास में बिठाकर। पाइथागोरस थ्योरम होती है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर r स्क्वायर बराबर होगा a माइनस आर का स्क्वायर करोगे तो a माइनस आर का स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar। बोलिए ठीक है क्या? यहां से अपने पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये इधर आएगा 2ar इधर आएगा और अपने पास बराबर में आ गया 3/4 a स्क्वायर। यहां पर एक प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि ये a/2 कैसे, a/2 एक बार मेरे कहने से याद कर लो कि a/2 होगा, बाद में मैं अपने आप बता दूंगा कि कैसे। यहां से मुझे बताइए, एक एक बार याद कर लो मेरे कहने से कि सर कह रहे हैं तो याद कर लेते हैं। एक आर से ए से एक कट गया तो आर का मान 3/8 ए कैसे आया, बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर आर का मान 3/8 ए कैसे आया अगर ये a/2 हो तो। अब बात आती है कि सर ये a/2 क्यों हुआ, आपकी थोड़ी ना चलेगी यहां पर। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग मुझे ये बात समझा दो, क्या अपने पास यहां से इसको जब आप लोग ज्वाइन करोगे सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, क्या वो भी अपने पास यहां पर ये जो दूरी होगी वो ए ही होगी? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ए होगी और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अगर ए है यहां पर और ये वाली दूरी अगर आर है तो क्या ये भी अपने पास ए माइनस आर बचा क्या? और पाई अगर कभी भी जिसने ज्योमेट्री पढ़ी है उसको मैं बता दूं, आपको पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में a माइनस आर वही तो मीडियन होती है, वही एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड क्यों? रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, तो यही एल्टीट्यूड होगा, यही मीडियन होगी, यही एंगल बाइसेक्टर होगा। तो a/2 कैसे आ गया, क्या बात समझ पाए हो क्या? जिस बच्चे ने ज्योमेट्री पढ़ी है उसके लिए मैं बता रहा हूं कि ये a/2 अपने पास कैसे आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल में याद कर लो, वही मीडियन होता है, वही एंगल बाय, कुछ छोटी छोटी चीजें ज्योमेट्री से भी आएंगी प्रूव करने के लिए। दूसरा, एक बच्चा मुझसे पूछ सकता है, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका दिमाग चलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर आपने यहां से टेंजेंट को मिलाया, बात समझ में आई, आपने बहुत बढ़िया किया, यहां से इसके टेंजेंट को आपने मिलाया, तो बताओ वो इसके सेंटर से पास होनी जरूरी है क्या? थोड़ी सी ऊपर से या थोड़ी सी नीचे से भी तो जा सकती है। जैसे ये डायग्राम आपने सुधार लिया तो ये जो डिस्टेंस है, ये टेंजेंट तो यहां पर मिल रहे हैं दोनों सर्किल, ये भी तो हमारे क्वेश्चन आ सकता है हमारे दिमाग में, उसका जवाब बताओ। देखो, हर चीज में क्यों होता है ऐसा आप लोगों को, क्योंकि ये ज्योमेट्री की चीजें हैं, मैं तो आप लोगों को समझा दूंगा कि दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें, मुझे आप लोग ये बताओ रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है? मुझे बताओ रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण क्या अपने पास 90 डिग्री होता है? सबको पता है क्या ज्योमेट्री से? बोलिए ठीक है क्या? अगर कभी भी दो सर्किल टच करें एक दूसरे को, अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक सर्किल अपने पास ये है, दूसरा सर्किल अपने पास ये है, दोनों अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो, तो मुझे आप लोग छोटी सी बात बताओ, मान लो येलो वाले का सेंटर ये है अपने पास, येलो वाले का सेंटर ये है, ये येलो वाले का सेंटर है और ये अपने पास रेड वाले का सेंटर है, क्या दोनों एक ही पॉइंट पर टच करेंगे? दोनों एक ही पॉइंट पर टच करेंगे, सर्किल अगर दोनों वे तो एक ही पॉइंट पर टच करेंगे, तो मुझे बताओ ये टेंजेंट हम लोग अगर खींच दें एक पॉइंट को टच करते हुए, तो यहां पर रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। मैं फिर कहूंगा मुझे बताओ रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होगा। मुझे बताओ एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, 90 इधर हो गया 90 इधर हो गया, तो फिर बीच वाला एंगल क्या बचेगा? ये तो क्या अपने पास बीच वाला एंगल 0 डिग्री नहीं होना चाहिए क्या?
और बीच वाला एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, तो क्या दोनों लाइन इधर उधर नहीं बन के क्या हमेशा इन दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण होना चाहिए? इसका मतलब क्या एक दूसरे के ऊपर नीचे होनी चाहिए? बोलो आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या? तो इसका सेंटर इधर नहीं बनकर इसका सेंटर इधर बनेगा। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? तो जब भी आप लोग टेंजेंट को मिलाओगे तो वो टेंजेंट दोनों सेंटर से पास होगी, दोनों सेंटर से पास होने वाली लाइन टेंजेंट पर जाकर मिलेगी। तो ग्रीन वाले का सेंटर तो ये यहां पर है, ध्यान से सुनना, ग्रीन वाले का सेंटर यहां पर है इस ग्रीन वाले सर्किल का, और ये जो येलो सर्किल बनाया उसका सेंटर यहां पर है, और ये दोनों इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए जब आप लोग इसको ज्वाइन करोगे तो क्या यहां से टेंजेंट को अगर आपने ज्वाइन किया तो क्या इसके सेंटर से पास होगा? बोलो बात समझ पा रहे हो क्या क्यों होगा? मैं हर चीज का आपको क्यों बता सकता हूं, हर चीज, लेकिन कभी कभार लगता है यार बिना मतलब की चीजें, चलो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको ये चीज समझ में आई होगी। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मैं वापस आता हूं और वापस आकर हम लोग आगे की चीजें समझाने की कोशिश करूंगा।
वापस आ जाओ सभी लोग। देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कभी भी ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग यहां पर 1/4 सर्किल अगर बनाते हैं, एक यहां पर अगर 1/4 सर्किल हम लोग बनाते हैं, तो 3 जगह आप लोग इसमें सर्किल बना सकते हो। पहला, अगर आप लोग यहां पर सर्किल बनाते हो, ये वाला ध्यान से सुनो, अगर ये वाला सर्किल यहां पर बनाते हो तो ये याद करना कि इसकी रेडियस होती है a/16। ये याद होना चाहिए भाई, एग्जाम में से बैठने से पहले ये चीजें आपकी रटी भी होनी चाहिए। यहां पर अगर आप लोग बनाते हो तो ये वाली जो रेडियस होगी वो होगी a/6। और अगर आप लोग यहां सर्किल बनाते हो कोई भी, तो उसकी जो रेडियस होगी, ये सर्किल ज्यादा ध्यान से मत देखना, इसकी जो रेडियस होती है वो 3/8 होगी। कि तीनों चीजें आप लोगों को याद हुई हैं क्या? ये ब्लू वाला सर्किल है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, मैं आपको लेकर चलता हूं। अगर कभी भी मान लीजिए कितना पॉइंट अपने पास हो चुका है, 12 हो गया है, चलो 13 पर लेकर चलता हूं मैं। यदि आपने पास कोई भी स्क्वायर है, A, B, C और D, यहां से आपने एक ही सर्किल खींचा आपकी बार। प्रीति शर्मा, ये चीजें याद कर लो, अब नहीं समझ में आया तो लास्ट में इसीलिए मैं बताता हूं क्योंकि एग्जाम में करना तो क्वेश्चन ही है। देखो मैं मेरी तरफ से पूरी एनर्जी दे रहा हूं, पूरा टाइम दे रहा हूं, मैं पढ़ाई के अलावा कभी भी कोई बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपको आते ही मैं पढ़ाना शुरू करता हूं और लास्ट तक पढ़ाते ही रहता हूं। फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, कुछ चीजें तो समझ में आनी चाहिए। या लास्ट में फिर आप लोग याद करो, या तो पहली क्लास कल की क्लास देख कर आओ, आज की क्लास भी शुरुआत से देखो, और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो इन चीजों को याद करो। क्योंकि मैं तो आपको 2 बार 3 बार ही बता सकता हूं, और तो क्या कर सकता हूं, फिर रिकॉर्डेड देखो। ठीक है ना? अब कुछ भी नहीं आ रहा उसका तो थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं इतना टाइम दे रहा हूं, इतना बार बार समझा रहा हूं, एक तरीका दूसरा तरीका, और लास्ट में फिर आप बोलते हो कुछ नहीं आया, तो फिर तो आपको थोड़ा सा खुद पर भी थोड़ा सा सोचो कि कैसा है। ये जरूरी नहीं कि एक टीचर से मैं फिर बता दूं, कि कभी कभार पर्टिकुलर टीचर से भी प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं समझ में क्या कर सकते हो, तो आप एक बार टीचर चेंज करके भी देख सकते हैं। लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि 99% केसेस में वापस मेरे पास आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा और आना ही पड़ेगा। ये मुझे अपने आप पर खुद के लिए मैं मतलब वो नहीं कर रहा हूं, मुझे अपने आप पर विश्वास है कि आपको समझनी चीजें पड़ेंगी, क्योंकि इतनी डीप से इतनी धीरे धीरे इतनी बातें बताकर बहुत कम फैकल्टी पढ़ाती तो है। ये नहीं है कि मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। तो आप लोग भी कोशिश करनी है, आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि हाँ मैं ये चीजें समझूं, कैसे समझ पाऊं, कैसे कोशिश करूं, कैसे रिकॉर्डेड देखूं। और मैं कह रहा हूं आप स्क्वायर जबरदस्ती 2-3 बार रिपीट करके देख लो, फिर देखना आपको चीजें कितनी अच्छे से समझ में आती हैं। अगर इसकी साइड ए है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं रेड वाले सर्किल की रेडियस क्या होगी, ऐसा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। लत लग गई क्या? अरे वाह! ये ध्यान से देखो, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग है। ये अगर यहां पर बना दिया जाए, कुछ लोग गलत कर रहे हैं,
अगर यहां पर सर्किल बना दिया जाए उसका होता है वो a/6। दोनों में डिफरेंस आप लोग समझिए। इसको अगर बनाते हैं, इसको ज्वाइन करते हुए, उसकी रेडियस होती है a/6, यहां पर इसकी a/6 नहीं होगी। बोलो गलत नहीं हो गया है क्या आपसे? एक बच्चा तो a/12 लिख रहा है। देखिए, तो मैं आप लोगों को समझाता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक चीज हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा पूरी जिंदगी याद रखना। जब भी रेडियस सर्किल का सेंटर और रेडियस के बीच बना जो कोण होता है, ध्यान से समझना आप लोग इस चीज को। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पर अपने पास सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी r होगी। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए और ध्यान से समझिए, अब समझोगे आप लोग। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, जब भी कोने में ये स्क्वायर बने, जब भी कोने में सर्किल बन जाए, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी r होगी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी r होगी, और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो हमेशा होता है 90 डिग्री। ये कोण 90 होगा, ये कोण 90 होगा, और ये कोण पहले से 90 है। आप लोगों को क्या पता है कि स्क्वायर का पहले से कोण 90 डिग्री है, तो क्या इस कोने में एक छोटा सा ये कोण 90, ये कोण 90 और ये कोण 90 डिग्री अगर हुआ, तो चौथा एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। स्क्वायर जहां पर मैंने पढ़ाया है ज्योमेट्री में, उस क्लास को भी एक बार रिवाइज कर लो तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री अगर होता है तो 90 90 90, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो चौथा भी 90 होगा। सबसे पहले मुझे बताइए, कोने में छोटा सा सुंदर सा स्क्वायर कैसे बन जाता है, क्या पता लगा क्या? और अब क्योंकि ये चीज ही पता लगानी थी, अब बहुत आसान हो गया है। यहां से यहां तक की दूरी, जो छोटा सा कोने में स्क्वायर बना है, मुझे बताइए ये जो डिस्टेंस होगी, इसका जो डायगोनल होगा, ये जो डिस्टेंस होगी, ये व्हाइट वाली ये दूरी, क्या अपने पास √2r होगी? बोलिए, सभी लोग सही समझ पाए हो क्या? स्क्वायर का डायगोनल √2r होता है, √2 इंटू साइड होता है। मुझे ये बताओ, ये वाली दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक? ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये कितनी होगी? तो क्या आप लोग कहोगे क्या कि सर ये r होगी? और मुझे बताओ, ये दूरी कितनी होगी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये डिस्टेंस कितनी होगी? आप लोगों से अगर मैं पूछना चाहूं कि ये दूरी कितनी होगी, तो आप लोग मुझे कहोगे कि सर ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो a होगी। बोलो ठीक है क्या? हर चीज उम्मीद है समझते जा रहे होंगे आप। तो इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं, किस किस को, एक तो व्हाइट वाली √2r, एक अपने पास रेड वाली अपने पास r, और एक येलो वाली अपने पास a, क्या इन तीनों को ऐड करें तो क्या बड़े वाले का डायगोनल बनेगा क्या? और बड़े वाले के साइड अगर a है, स्क्वायर की साइड अगर a है, तो इसका जो विकर्ण होगा वो मुझे बताइए क्या √2a होगा क्या? तो बताओ, r का जो मान होगा यहां से √2r प्लस अपने पास √2 + 1 इंटू आर, बराबर क्या अपने पास √2 - 1 इंटू ए। क्या बात समझ पाए हो क्या आप लोग? आर की जो वैल्यू होगी वो बताओ कितनी होगी? तो आर की जो वैल्यू होगी वो होगी √2 - 1। ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है। ये तो सोल्व कर रहा हूं भाई मैं अब आपको, कुणाल और चेरी दो लोग, अब तो सोल्व कर रहा हूं। इन तीनों का जो डायगोनल होगा तीनों बराबर रख दिया। हर चीज में पूछता आया कि ये कैसे आया, ये मैंने आपको पहले पूछा, सबने हाँ किया। ये इसीलिए मैं बीच बीच में पूछता रहता हूं ताकि आपको पता लगे कि कैसे कहां से आ गया ये ए और ये अपने पास ए। आपने सभी ने हाँ की थी, और इन तीनों को मिलाएं तो बड़े वाले स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, और साइड की जगह आप लोग ए करोगे। मैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूं, धीरे धीरे सोल्व कर देता हूं। ये तीनों चीजें पूछ के आया ही हूं, और ये मैंने इसीलिए मुझे पता लगता है कि कहां पर प्रॉब्लम, उस चीज को मैं वापस बता देता हूं। तो यहां से इन दोनों को अगर कॉमन ले लें, आर अगर कॉमन ले लें तो √2 + 1 इंटू आर। ए आगे जाके माइनस होगा, माइनस होगा, और ए कॉमन ले लें तो √2 - 1 इंटू अपने पास ए। बोलो ठीक है क्या? यहां पर आर का मान बताओ क्या होगा? आर की वैल्यू जो होगी वो अपने पास होगी √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इंटू ए। या तो क्वेश्चन को ऐसा आप लोग छोड़ दोगे, या ऊपर नीचे रेशनलाइज करोगे।
नीचे जब प्लस अगर होता है, हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूं, वैसे ये चीजें एसएससी के बैच में बतानी नहीं चाहिए। ऊपर नीचे इंटू कर दोगे √2 - 1 से। नीचे अगर प्लस है तो रेशनलाइज करते टाइम माइनस से इंटू करते हैं, माइनस होता तो प्लस से। तो आर ऊपर कितना बन गया, √2 - 1 का होल स्क्वायर इंटू ए, और अपोन में अपने पास कितना बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी। तो आर की जो वैल्यू आ गई वो मुझे बताइए, √2 - 1 का होल स्क्वायर इंटू ए आ गई है। बोलो बात समझ पाए हो क्या? ऐसा भी ऑप्शन में मिल सकता है, यहाँ पर ऐसा भी ऑप्शन में मिल सकता है, वो तो कोई सा भी मिल सकता है। बोलिए ठीक है क्या? ना, इसको याद नहीं करना, ये आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। इसको याद नहीं करना, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। आगे बात समझ में? यहां पर देखिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 14। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ध्यान से समझना, ये एक स्क्वायर है ए बी सी और डी जिसकी साइड 1 है, ए बी सी और डी जिसकी साइड जो है वो अपने पास कितनी है, 1 है। अगर मैं कभी भी इसको सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल खींच दूं, तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करो कि यहां पर अगर मैं कोई सर्किल बनाता हूं, उसकी रेडियस क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? तो बताओ, इसकी जो रेडियस होगी, यहां पर इसकी जो रेडियस अगर मैं आर मानूं, तो इस चीज की जो रेडियस होगी, अगर मैं आर मानता हूं ये, तो इस चीज की जो रेडियस होगी आर बराबर, अभी भी मैंने आप लोगों को समझाया है क्या, √2 - 1 इंटू ए का स्क्वायर होता है। बोलो स्क्वायर इंटू ए होता है, बोलो ठीक है क्या? और ए का मान अगर 1 है तो क्या √2 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा इंटू 1 आ जाएगा। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं, ये तो आपको आता ही है। मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सभी लोगों से कि यहां पर अगर मैं एक और सर्किल बना दूं, अगर यहां पर मैं एक और सर्किल बना दूं तो उसकी रेडियस मुझे बताओ क्या होगी। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सभी लोगों से। धीरे धीरे आगे चलूंगा, चीजें तो मैं बढ़ाता रहूंगा, एक ही एक चीज थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। आप सोचे सर रिपीट कर रहे हैं, ओहो वापिस बता रहे हैं, तो ये नहीं, मैं तो वापिस तो बताता हूं सिखाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूं। हाफ हो जाएगी ऐसे नहीं, ध्यान से सुनना। जिन बच्चों ने मुझसे ज्योमेट्री पढ़ी है उन लोगों को तो पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी एक बार सुन लो। अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच करें और ये यहां पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें और ये वाली जो हो वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर हो, तो मुझे बताइए यहां पर जो सर्किल बनता है जो इन तीनों को अगर टच करे, यहाँ पर जो सर्किल बने जो इन तीनों को अगर टच करे, जो मुझसे बन नहीं रहा है, ये सर्किल बनाना जिस दिन मैं सीख जाऊंगा उस दिन भी मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। यहाँ पर ये ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। तो मुझे बताइए ये ज्योमेट्री का फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि 1/√c बराबर होगा किसके, 1/√a प्लस 1/√b के। ये याद करना है, ये रटना है भाई। जिन बच्चों ने ज्योमेट्री मैंने पढ़ाई है जिनको, उनको पता होगा ये कहां से आता है। जिन्होंने नहीं पता पढ़ी, तो वो चीजें जो मैं बीच बीच में बताता रहूंगा उनको रट लो, और ज्योमेट्री जब मुझसे पढ़ोगे तब तक आपको समझ में आ जाएगा उस टाइम। तो यहां पर मुझे बताओ, क्या ऐसी एक सिचुएशन यहां पर बन रही है क्या कि ये तो अपने पास रेड वाला सर्किल, मुझे आप लोग ये बताओ, ये तो अपने पास रेड वाला सर्किल है जिसकी साइड रेडियस अपने पास ए है, इसकी रेडियस अपने पास √2 - 1 का होल स्क्वायर है,
और ये अपने पास दोनों टच कर रहे हैं और ये यहां से यहां तक अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और इसकी रेडियस ग्रीन वाले की रेडियस अगर मैं ए मानूं, क्या सेम कंडीशन? बाकी चीजें छोड़ दो, इतना सा डायग्राम अगर आप लोग देखोगे कि ये सर्किल टच कर रहे हैं और ये ग्रीन वाले की रेडियस अगर मैं ए मानता हूं तो मुझे बताइए क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 1/√a बराबर 1/√1? तो 1/√1 का 1 तो 1 ही होता है इसका रूट तो, और 1/√b का मान ये रखोगे तो ये आ जाएगा अपने पास √2 - 1 और रूट करोगे तो स्क्वायर अपने पास हट जाएगा। बोलो ठीक है क्या? क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? इसका जो फॉर्मूला होता है यहां पर, ये ज्योमेट्री का पॉइंट है, ध्यान रखना, 1/√a बराबर अपने पास होता है 1/√b प्लस 1/√c, ऐसा अपने पास होता है। और रूट बी और रूट सी ये बाहर वाले अगर हम लोग इसको ए मान रहे हो तो इसकी जगह आप लोग 1 रखोगे, एक की जगह, तो इसकी रेडियस रेड वाले की तो 1 है, 1 का रूट तो 1 ही होगा। और इसका रूट अगर आप लोग करोगे, सी की जगह आप लोग रखोगे √2 - 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हट जाएगा क्या? और इसको अगर सोल्व करोगे तो उसके बाद अपने पास आंसर आ जाएगा। ये चीज आप लोगों को सोल्व करनी पड़ेगी, सोल्व करनी पड़ेगी, सोल्व करनी पड़ेगी। तो ये कितना होगा? ये अपने पास 1/√a है, ये तो अपने पास 1 होगा और आगे वाला होगा अपने पास √2 + 1। ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे, जब भी अपोन में अगर रूट हो, जब भी अपोन में अगर रूट हो तो ऊपर नीचे √2 + 1 से इंटू करोगे, रेशनलाइज अगर करोगे तो √2 + 1 हो जाएगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? ऊपर हो जाएगा √2 + 1 और नीचे आ जाएगा 1। बोलिए ठीक है क्या? अब मुझे बताओ यहां से क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि इसको इसके अपोन में 1 है? तो ये अपने पास √a बराबर क्या 1/2 + √2 होगा क्या? और a का जो मान आ गया, a बराबर 1/2 + √2 का होल स्क्वायर। चाहो तो कॉमन भी ले लो, स्क्वायर कर लो, आगे तो जो भी ऑप्शन में अपने पास हो। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी बने तो क्या आप लोग उस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? बोलिए ठीक है क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कभी। ये मैं बता देता हूं, इतने पॉइंट अगर आप लोग कर लोगे तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ एग्जाम में अगर। और फिर इनको मेरे से पढ़ने के बाद एक बार एसएससी के क्वेश्चंस देखना, आपको लगेगा यार सर इतना डीप से इतना टफ क्यों पढ़ाते हैं? एसएससी के पेपर तो बिल्कुल आसान आता है, बिल्कुल आसान आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये करने की कोशिश करना आप लोग, कल फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाता हूं। एक क्वेश्चन आपको खुद को मैं करने के लिए देता हूं। अगर कभी भी एक स्क्वायर के डायगोनल पर अपने पास सर्किल बना देगा, 2 3 4 कितने भी, ये इसका डायगोनल है, इस पर सर्किल वो बना देगा। मान लीजिए अपने पास ऐसे सर्किल वो बना देगा। मुझसे ना हो पाएगा। नहीं, ये इक्वल रेडियस के सर्किल हैं जो आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ठीक है ना? यहां पर अब वो कहेगा इसकी रेडियस आर अगर हो, इसकी रेडियस अगर अपने पास आर है, इसकी रेडियस अगर आर है, तीनों की रेडियस, इसकी रेडियस भी आर है और इसकी रेडियस भी आर है, देन स्क्वायर की साइड आप लोगों को फाइंड आउट करना है। 3 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, करने की कोशिश करना। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा स्क्वायर के 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, 16 और 17 नंबर पॉइंट, उनको पढ़ाकर फिर मैं कल की क्लास में अगला पॉइंट सर्किल या ट्राइंगल में से एक हम लोग शुरुआत कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई करते रहना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।